नमस्कार पेंशन धारकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DPS 95 पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आए ताजा फैसले की। पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी की, महंगाई भर देने से जुड़े नए नियमों की और साथ ही साथ फॉर्म 10D भरने की अनिवार्यता की। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब हर महीने RS 8,500 से लेकर RS 10,000 तक की न्यूनतम पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। जी हां, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि श्रम मंत्रालय और EPFO से जुड़ी आधिकारिक चर्चाओं पर आधारित जानकारी है। तो अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के पेंशनर या फिर निजी सेक्टर में काम करने के बाद EPS 95 योजना के तहत पेंशन लेते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी और सटीक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का बड़ा अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जिसका इंतजार लाखों पेंशन धारक सालों से कर रहे थे। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को अब बढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी तक पेंशनर्स को केवल RS 8,000 से RSP 1,500 तक की न्यूनतम पेंशन मिल रही। यह रकम आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। पिछले कई वर्षों से यूनियनों, संगठनों और पेंशन धारकों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी इस पेंशन को बढ़ाया जाए। कमांडर अशोक राउत और कई पेंशन धारक संगठनों ने इस मुद्दे पर लगातार सरकार से लड़ाई लड़ी। अब जाकर सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि पेंशन को सीधे R8,500 से आज 1,000 प्रतिमाह तक बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसका फायदा देश भर के लगभग 78 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। साथ ही पेंशनर्स को महंगाई भत्ता ने भी दिया जाएगा ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ कम हो सके। यानी अब आपकी पेंशन केवल स्थिर राशि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के महीने में महंगाई दर के हिसाब से इसमें इजाफा होगा। दोस्तों, सोच कर देखिए, जहां पहले पेंशनर्स को मात्र R7,000 मिलते थे, वहीं अब 8 से 10 गुना तक बढ़ोतरी होने वाली है। यह बदलाव रिटायरमेंट के बाद का जीवन वाकई आसान बना देगा। सरकार और मंत्रालय से जुड़ी आधिकारिक जानकारी। अब सवाल उठता है कि यह फैसला आखिर क्यों लिया गया। दरअसल पिछले कई सालों से पेंशन धारक संगठनों ने बार बार संसद की समितियों, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई। 1 जनवरी 2025 को EPS 25 कमेटी ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश रखी। इसके बाद संसद की स्थायी समिति ने भी श्रम मंत्रालय से जल्द निर्णय लेने को कहा। सरकार का कहना है कि इससे बुजुर्ग पेंशन धारकों का जीवन बेहतर होगा। उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा जा सकेगा और यह फैसला सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले ही महीने से यह नई पेंशन राशि लागू हो सकती है। कौन लोग ले पाएंगे इस स्कीम का फायदा? अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। इस पेंशन का फायदा आखिर किन लोगों को मिलेगा? इस योजना का लाभ वही लोग उठा पाएंगे जिन्होंने कम से कम 10 साल तक EPFF में योगदान किया हो, रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर ली हो, 78 साल या उससे ज्यादा, या फिर स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले रिटायर हुए हो। खास बात यह है कि पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा।
यानी यह सिर्फ कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा के लिए भी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी उम्र 68 साल है और आपने 12 साल तक नौकरी की, तो आप इस स्कीम के तहत हर महीने न्यूनतम RSA 500 से लेकर RS 10 तक की पेंशन पाने के हकदार होंगे। फॉर्म 10D और नए नियमों की डिटेल। दोस्तों, अब बात करते हैं उस नए नियम की जिसने कई पेंशनर्स को चौंका दिया है। बहुत से लोग यह मानते थे कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऑफ ने अब साफ कर दिया है कि पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10 भरना अनिवार्य है। यह फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं, लेकिन अंत में इसे जमा आपको अपने नजदीकी ऑफ EPO कार्यालय में ही करना होगा। अगर आप समय पर यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। ध्यान रहे, मासिक पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी सेवा अवधि कम से कम 10 साल रही। अगर आपने 10 साल से कम नौकरी की है या बार बार जॉब बदली है तो बेहतर होगा कि आप कोई वैकल्पिक पेंशन योजना भी बना लें। EPFO के मुताबिक फॉर्म 10D भरते समय आपको यह दस्तावेज चाहिए होंगे: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सर्विस सर्टिफिकेट, नॉमिनी डिटेल्स। दोस्तों, कुल मिलाकर आज की इस बड़ी खबर को समझे तो सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर गंभीर है। न्यूनतम पेंशन को RS000 से बढ़ाकर RSR साल 600 से RS 100 तक किया जा रहा है। महंगाई भत्ता भी मिलेगा और पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10 भरना अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव देश के करोड़ों पेंशनर्स के जीवन को आसान बना देगा, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो अभी केवल 8,000 से 81,500 की पेंशन में गुजारा करने को मजबूर हैं। दोस्तों, अगर आप भी EPS 95 पेंशन धारक